हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर रीवैल्यूएशन मतलब जब असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को फिर से कैलकुलेट करते हैं या हम लोग जब उसकी नई वैल्यू या जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट वैल्यू, जब हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं उसके हम लोगों ने शॉर्ट सम्स देखे थे। कभी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है, कई बार इनकम हमको मिलने वाली होती है, कई बार एक्सपेंसेस हमको पे करने होते हैं। हम लोगों ने इसके एक एक अलग अलग शॉर्ट सम्स किए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी टॉपिक का लॉन्ग सम करेंगे, जिसके अंदर हमको दो चीजें करनी है, एक जर्नल एंट्री करनी है, दूसरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज हैं, ये हम लोगों को चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी काम आएंगी। तो इसीलिए आप लोग आज का जो सम है वो आप लोग अच्छे से देखेंगे ताकि आप लोगों को वो सम्स याद रहे, जो हम लोग नेक्स्ट दो चैप्टर्स के अंदर भी उसको यूज कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 हम लोग टेक्स्ट बुक का स्टार्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? भावना, भरत एंड भूमेश, तीन पार्टनर्स हैं। भावना, भरत एंड भूमेश, ये तीन पार्टनर्स हैं। आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, उनका P&L रेशियो दिया हुआ है 2:1:1। फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017। हमको इनकी बैलेंस शीट दी हुई है और नीचे हमको पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू रीवैल्यूएट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ अबव बैलेंस शीट। असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू निकाली गई है। अब यहां पे हम लोग हेडिंग देंगे सबसे पहले जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री के साथ शुरुआत करते हैं। वैल्यू ऑफ लैंड इज ₹7 लाख। अब बेटा हम लोग ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं, लैंड की वैल्यू हमको दी हुई है 5 लाख। अब उसकी लैंड की वैल्यू हो गई है 7 लाख रुपया। मतलब ये पुरानी वैल्यू होती है बेटा, जो ऊपर बैलेंस शीट में दी होती है वो पुरानी वैल्यू होती है। लैंड की पुरानी वैल्यू है 5 लाख, लेकिन अब उस लैंड की नई वैल्यू हो गई है 7 लाख। इसका मतलब लैंड की वैल्यू 2 लाख रुपया बढ़ी। लैंड हमारी असेट है, असेट की वैल्यू बढ़ी, मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर प्रॉफिट हो तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे? किसकी वैल्यू बढ़ी? लैंड की। जर्नल एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। जितनी वैल्यू बढ़ी, पुरानी वैल्यू थी हमारी 5 लाख जो क्वेश्चन में दी थी, नई वैल्यू हो गई 7 लाख, मतलब 2 लाख रुपया लैंड की वैल्यू बढ़ी। जितनी वैल्यू बढ़ी उतनी वैल्यू हम लोग यहां पे लिखेंगे। ब्रैकेट में बीइंग लैंड इज रीवैल्यूड, ये हमारी फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट सॉल्व हुई। सेकेंड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय ₹1 लाख। स्टूडेंट्स, इंक्रीज बाय ₹1 लाख का मतलब होता है 1 लाख रुपया ही इंक्रीज करनी है। पहले वाले एडजस्टमेंट में हमको लैंड की नई वैल्यू दी थी, तो हमने पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू का डिफरेंस निकाल के 2 लाख रुपया लिखा। एडजस्टमेंट 2 कह रहा है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीज्ड बाय ₹1 लाख। बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपया ही इंक्रीज करनी है। मतलब सीधा हम लोगों को यही बोला हुआ है कि 1 लाख रुपया आपकी बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बिल्डिंग हमारी असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। तो एंट्री नंबर 2 बनेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। डायरेक्ट हमको 1 लाख रुपया वैल्यू दी हुई है, वो सीधा हम लोग 1 लाख रुपया लिख देंगे। इंक्रीज्ड बाय जब लिखा होता है ना बेटा, तो हम लोग स्ट्रेट अवे उस वैल्यू को हम लोग लिख देंगे, क्योंकि उसका मतलब ही ये होता है कि उसकी वैल्यू उतनी इंक्रीज, या अगर डिक्रीज्ड बाय हो तो उसका मतलब होता है उसकी वैल्यू उतनी डिक्रीज हो रही है।
यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000 रुपया इंक्रीज हो रही है, ये हमारा प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग बिल्डिंग इज रीवैल्यूड। एडजस्टमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज 2,50,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमको मशीन की मार्केट वैल्यू 2.5 लाख है और ऊपर हमको मशीन की वैल्यू दी हुई है 4 लाख। तो पुरानी वैल्यू 4 लाख, नई वैल्यू हो गई है 2.5 लाख। पुरानी वैल्यू 4 लाख है, नई वैल्यू 2.5 लाख हो गई है। इसका मतलब कि हमारी मशीन की वैल्यू 1.5 लाख रुपया कम हो गई है। कम हो गई, मशीन हमारी असेट है, असेट की वैल्यू कम हो गई, मतलब ये हमारा लॉस है। लॉस है तो जनरल एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। पुरानी वैल्यू 4 लाख, एक बार वैल्यू समझ लो बेटा, नई वैल्यू हो गई है 2.5 लाख रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपया उसकी वैल्यू कम हुई, वो 1.5 लाख रुपया हम लोग यहां पे लिख देंगे। बीइंग मशीन इज रीवैल्यूड। आगे बढ़ते हैं बेटा 4th नंबर पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 20% ऑन डेटर्स। स्टूडेंट्स, डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है बेड डेट रिजर्व। बेड डेट रिजर्व मतलब शायद पैसा डूबेगा, पैसा डूबेगा मतलब ये हमारा लॉस है। लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स रिजर्व। कितना परसेंटेज है? 20%। ऊपर डेटर्स की वैल्यू है 1 लाख, 1 लाख का 20% मतलब के 20,000। ब्रैकेट में बीइंग बेड डेट रिजर्व इज क्रिएटेड। आगे बढ़ते हैं बेटा 5th नंबर पे जाते हैं। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड। 10,000 के क्रेडिटर्स को हमको पैसा नहीं देना है, हमको पैसा नहीं देना है। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हुआ? ये 10,000 हमारा बच गया, बच गया, इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितने रुपए पे नहीं करना बेटा हम लोगों को? 10,000 रुपया। जितना पे नहीं करना है वही अमाउंट हम लोग लिख देंगे। बीइंग क्रेडिटर्स आर नॉट पेड। क्रेडिटर्स को 10,000 रुपया नहीं देना है, इसका मतलब हमारा 10,000 रुपया बच गया। हमको पे करना था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हमको नहीं चाहिए पेमेंट, या उन्होंने बिजनेस बंद कर दिया होगा, तो ये 10,000 रुपया हमारा बचा। बचा मतलब ये हमारा प्रॉफिट हुआ, इसीलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। अभी 2 ही एंट्रियां बाकी है, तो इसलिए छोटी जगह ले रहा हूं क्योंकि मुझे इसका अकाउंट भी बनाना है बेटा। अब एडजस्टमेंट नंबर 6 देखते हैं। इनकम रिसीवेबल अमाउंट 8 to 5,000। इनकम मिलने वाली है, मिलेगी मतलब ये हमारा प्रॉफिट है, तो एंट्री करेंगे इनकम रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। बेटा मैं बीइंग नहीं लिख रहा हूं, इसमें आप लोग लिख देना क्योंकि मुझे अकाउंट भी बनाना है। तो अमाउंट है हमारा 5,000, बीइंग लिखेंगे बीइंग इनकम ऑफ ₹5,000 इज रिसीवेबल, यहाँ बीइंग इनकम इज रिसीवेबल, दैट्स इट। इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। एक बार फिर से, इनकम रिसीवेबल अमाउंटेड टू ₹5,000। हमको 5,000 रुपया इनकम मिलेगा, मिलेगा मतलब ये हमारा प्रॉफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग इनकम को डेबिट करेंगे। ये एडजस्टमेंट कंटिन्यू। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹3,000 विच आर टू बी रिकॉर्डेड। 3,000 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस मतलब अपन को देना है, देना है इसका मतलब ये अपना लॉस है, लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे।
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अमाउंट है 3000 बीइंग लिख देंगे, बीइंग देयर आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹3000। ओके बेटा, सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो इंडिविजुअल एक एक करके हम लोगों ने, मैंने आपको जो शॉर्ट सम्स दिए थे, अब उन सबको मर्ज करके ये बड़ा सम बन गया। लैंड की वैल्यू इंक्रीज हुई, हमारा प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट और लैंड को डेबिट किया। बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हुई, प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट और बिल्डिंग को डेबिट किया। मशीन की वैल्यू कम हो गई, ये हमारा लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन को डेबिट और मशीन को क्रेडिट किया। बैड डेट रिजर्व, हम लोगों को डेटर्स अब उतना पैसा नहीं देने वाले हैं, मतलब ये हमारा एस्टिमेटेड लॉस है, अगेन लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट, बैड डेट रिजर्व को क्रेडिट किया। 10,000 के क्रेडिटर्स को हमको पैसा नहीं देना है, पैसा नहीं देना है मतलब हमारा पैसा बचा मतलब ये हमारा प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट और क्रेडिटर्स को डेबिट किया। उसके बाद हमको 5,000 रुपया कमीशन मिलने वाला है, मिलेगा मतलब ये अपनी इनकम है, इनकम मतलब के प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग कमीशन को डेबिट किया। हमको 3,000 रुपया एक्सपेंस देना है, एक्सपेंस देना है मतलब ये हमारा लॉस है, लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट किया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां पे बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, 2 वीडियोस में मैं आप लोगों को जनरल एंट्रीज के बेस पे रीवैल्यूएशन अकाउंट सिखाऊंगा, मतलब पहले जनरल एंट्रियां फिर रीवैल्यूएशन। जो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा ना, उस आखिरी वीडियो में हम बिना जनरल एंट्री के रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, सीधा डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमारी जो पहली एंट्री है, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में लेजर पोस्टिंग सीखा हुआ है, वही लेजर पोस्टिंग हम लोगों को यहां पे करना है। दिस इज our debit side and this is our credit side. एंट्री क्या है, लैंड अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। टू मतलब हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, बाय लैंड। कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, टू मतलब क्रेडिट, बाय किसकी वैल्यू बढ़ी, बिल्डिंग की, अमाउंट में 1 लाख। फिर रीवैल्यूएशन टू मशीन, रीवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू मशीन 1,50,000। रीवैल्यूएशन टू बैड डेट रिजर्व, रीवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू BDR 20,000। फिर क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन, टू मतलब अगेन क्रेडिट में, बाय क्रेडिटर्स अमाउंट में 10,000। आउटस्टैंडिंग इनकम टू रीवैल्यूएशन, टू मतलब अगेन क्रेडिट में लिखेंगे बाय, कहां से पैसा आया, आउटस्टैंडिंग इनकम 5,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो रीवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अमाउंट में 3,000। प्योरली लेजर पोस्टिंग, लैंड टू रीवैल्यूएशन, टू मतलब क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड 2 लाख, बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड 1 लाख, रीवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू मशीन 1,50,000। फिर रीवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व 20,000। क्रेडिटर्स टू रीवैल्यूएशन तो बाय क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 10,000। आउटस्टैंडिंग इनकम टू रीवैल्यूएशन तो बाय आउटस्टैंडिंग इनकम 5,000। रीवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। बेटा अगर आप लोग टोटल देखो तो क्रेडिट साइड का आपको टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। 2 लाख, 3 लाख, 3,15,000, वही 3,15,000 डेबिट में। एक बार टोटल वेरीफाई कर लेंगे बेटा। 2 लाख, 1 लाख, 10,000, 2 लाख, 1 लाख, 10,000, 5,000, 3 लाख 15,000। अब इसमें से ये सब माइनस करेंगे, माइनस 1.5 लाख, माइनस 20,000, माइनस 3,000, तो बचेगा 1,42,000। अब ये जो 1,42,000 है ना बेटा,
ये हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किसको दे देते हैं बेटा ये 1,42,000? पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है? भावना, फिर भरत एंड भूमेश। कौन से रेशो में? 2:1:1। तो 1,42,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 2, 3, 4, तो 71,000 भावना, 1,42,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, 3, 4, 35,500, 1,42,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 अगेन 35,500। अब इसकी हम लोग जनरल एंट्री करेंगे बेटा। अब वो जनरल एंट्री कैसे होगी ध्यान से देखना बेटा। एंट्री नंबर 8, ये रीवैल्यूएशन की किस तरफ आया बेटा? अमाउंट डेबिट में। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,42,002। आपने पैसा किसको किसको दिया? भावना को। टू भावना, 71,000 टू भरत, 35,500 टू भूमेश, 35,500। अब दोनों तरफ का हम लोग टोटल कर देंगे। 2 लाख, 1 लाख, 1,50,000, 20,000, 10,000, 5,000, 3,000, 1,42,000, तो 6,30,000 ये हमारा दोनों तरफ का टोटल आएगा। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? तो वेरी सिंपल, अगर हमको प्रॉफिट हो तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, और अगर लॉस हो तो हमको रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। पहले सभी एंट्रीज कर देनी है, जो एडजस्टमेंट दी हुई है उन एडजस्टमेंट की सभी एंट्रियां करनी है। उन एंट्रियों के बेस पे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है लेजर पोस्टिंग करके। फिर वहां से हम लोगों ने डिफरेंस निकाला 1,42,000 का। उस 1,42,000 को उनके ओल्ड रेशियो 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर इसकी हम लोगों को एंट्री लिखनी है। आई होप आप लोगों को ये सम क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो देखते हुए अगर कोई भी एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत मुझे कॉल करके पूछेंगे। इसके रिलेटेड का होमवर्क आप लोगों को ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू बेटा।